हेलो, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और बारिश हो रही है, मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। तो चलिए पौधों को पानी देते हैं और उसी के साथ शुरुआत करते हैं एक अच्छे से दिन की। और सुबह उठ के ये कुछ काम होते हैं जो मुझे पहले करने होते हैं। हमारी ना बालकनी थोड़ी सी कंजस्टेड है, तो पौधों ना इतने खिल के नहीं आते। चलो मैं सोच रही हूँ इनके लिए भी कुछ जुगाड़ बाद में करूँगी। सारा दिन तो शॉप पे रहना होता है, इनके साथ तो एतवार को ही रहना होता है हमें। तो क्रोटोन का पौधा बहुत ही अच्छा खिल के आया है और इसके साथ ही मेरी एक सुबह की शुरुआत हो जाएगी। मौसम आज ठीक था, बढ़िया था, अच्छा फील हो रहा था। मैं उठी थी लगभग 6 बजे के करीब और उसके बाद मेरा जो है वो दिन शुरू हो गया और उसी के साथ हम सबकी काम भाग दौड़ शुरू हो जाती है, स्पेशली हाउस वाइफ्स की और उन लेडीज़ की जो वर्किंग हैं, वर्किंग होने के साथ साथ अपने घर को भी देखती हैं। आप लोग मैनेजमेंट टिप्स की बात करते हो, मैनेज की बात करते हो, तो मैनेजमेंट टिप्स तो आजकल का वर्ड है। शुरू से ही हमारी दादी नानियाँ, हमारी मम्मियाँ अपने घर को मैनेज करते आई हैं, चाहे वो घर पे रहती हैं या घर से बाहर जाके काम करती हैं। रात को राजमा भिगो दिए थे, अगले दिन का पहले ही प्री प्लान होता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसकी आधी तैयारी पहले ही हो जाती है और वो तैयारी हेल्प करती है अगले दिन को बहुत अच्छे से निकालने में। अगर ये तैयारी पहले ना की हो तो अगला दिन होच पोच हो जाएगा। और हम इस चीज़ से सभी वाकिफ़ हैं कि आधा पौन घंटा तो हम लोगों को यही सोचते लग जाता है कि क्या बनाएं, और दिमाग जो डिप्रेस्ड होता है वो अलग बात, फिर वो तैयारी नहीं होती और उस चीज़ को बनाने में 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। प्री प्लानिंग की हुई थी, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी है, टमाटर की प्यूरी रेडी है, राजमा रेडी हैं, बस तड़का लगाना है तो 10 मिनट में हमारे राजमा जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये होती है मैनेजमेंट जो हमारे काम को इजी बनाती है और वो वक्त बचाती है और वो वक्त हम कहीं और लगा सकते हैं। थोड़े से राजमा मैंने बचा लिए थे उबले हुए, क्योंकि हरिथवी के पापा को इन चीज़ों की चाट बहुत पसंद है और साथ ही साथ हरिथवी को भी आदत डाली हुई है ऐसी चीज़ें खाने की और वो भी बहुत अच्छे से खाती है। तो थोड़े से मैंने बचा के रख लिए। राजमा को 2 सीटी लगाई, साइड पे किया और साथ ही मैंने शुरू कर दी चपातियाँ बनाने। इन दिनों हरिथवी के पापा घर पे होते हैं तो मेरा थोड़ा सा रूटीन जो होता है वो अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, मैनेजमेंट जो है मेरी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि फिर मैं कोशिश होती है अच्छा भरपूर खाना बनाने की, ब्रेकफास्ट अच्छा बनाने की। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हरिथवी को मद्देनज़र रखते हुए उसका लंच बनाऊँगी, उसका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसी खाने में से मैं थोड़ा सा जुगाड़ करूँगी अपने लंच का। ब्रेकफास्ट का कभी कभी होता है कि अगर सूखी सब्जी है तो वो ब्रेकफास्ट में मैं चपाती के साथ हरिथवी के पापा के लिए रख लेती हूँ, लस्सी वगैरह दही वगैरह साथ में हो जाता है तो एक अच्छा सा हेल्दी खाना उनको मैं दे देती हूँ। गर्मियों में मैं उनको लस्सी ज़रूर देती हूँ क्योंकि लस्सी हाइड्रेशन हमारे शरीर को देती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान भी हमें ही रखना है, तो ये चीज़ें भी मैनेज करनी ही होती हैं, है ना। तो आज के व्लॉग में मैं यही कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो सूखा आटा है, जब हम चपातियाँ बना लेते हैं तो वो मैं हाथ से उठाती हूँ ताकि मेरा कपड़ा जो है वो पहली बार में ही गंदा ना हो। चपातियाँ वगैरह बन गई हैं, बस अब हरिथवी की तैयारी होगी, बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी। और ये सारा काम जो है वो मैं 6 बजे किचन में एंट्री लेके 7 बजे अपनी चाय वाय लेके फिर बाहर निकलती हूँ। अदरक की चाय मुझे पसंद है, मौसम चाहे जैसा भी हो, सुबह की चाय मुझे कड़क ही चाहिए, फिर ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है, दैट्स वाई मुझे फटाफट से चाय चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भिगो के रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको ले लेती हूँ। अपना भी हमें ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि अगर हम ठीक हैं तभी हम अपने घर को चला सकते हैं। आप लोग पूछते हो कि आप इतनी बीमारी में ये सब कैसे कर लेते हो। कुछ इन चीज़ों को लेके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिविटी होती है कि वैसे तो कहती रहती है मैं बीमार हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, तो ये इतना सारा काम कैसे कर लेती है। यार ये विल पावर होती है, अगर हम चाहें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि जो काम हम बहुत ठीक होते हुए 10 मिनट में निपटा सकते हैं वही काम हम बीमार होते हुए 15 या 20 मिनट में निपटा सकते हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारी विल पावर चाहिए। लगे हाथ जितने भी बर्तन हरिथवी के खाने बनाते टाइम होते हैं वो सारे मैं धो लेती हूँ। हो सके तो मैं अपना गैस स्टोव भी इसी टाइम पे साफ़ कर लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो।
बस फंडा यही होता है, जब तक मेरा किचन का सारा काम ना ख़त्म हो मैंने टिक के बैठना नहीं है। इसी काम के बीच बीच मैं हरिथवी को रेडी कर लेती हूँ। चाय वाय पीने के बाद, हरिथवी को रेडी करने के बाद हम नीचे उतर जाते हैं और हरिथवी को बस में भेजते हैं। कई बार हरिथवी बस में जाती है, मैक्सिमम उसके पापा ही उसको छोड़ने जाते हैं। ये मतलब डिपेंड करता है हमारा मूड कैसा है। उसको छोड़ के आने के बाद मेरे काम बाकी शुरू होते हैं, क्योंकि मैं किचन से वेली होती हूँ। वैसे जब हरिथवी के पापा यहाँ पे नहीं होते हैं उन दिनों मैं मतलब फुल रेडी उस टाइम पे हो जाती हूँ, उसी टाइम पे शॉप पे चले जाती हूँ जब वो उसे मैं स्कूल के लिए भेजती हूँ। लेकिन इन दिनों मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, थोड़े से काम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ फिर थोड़ा लेट शॉप के लिए जाती हूँ। तब तक मिस्टर बहल शॉप को देखते हैं और उसी बीच आके जितने सारे कपड़े वगैरह धोए होते हैं, कपड़े मैं दोपहर या रात को धोती हूँ, सुबह बहुत कम कपड़े धोती हूँ, उन सबको तय लगाना, उनको उनकी जगह पे रखना। आयरन के कपड़े मैं आयरन टेबल के पास ही रख देती हूँ ताकि जब भी लगे हाथ मैं इन्हें भी निकाल लूँ। बाकी सारी चीज़ों को मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। किसी भी काम को मैं कल पे या आने वाले वक्त पे बिल्कुल नहीं छोड़ती। जितना हो सके उतना करना है। बस जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा ना, मैंने बैठना नहीं है। चाहे मैं जैसे मर्जी हालात हो, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे जो मर्जी हूँ, मैंने लगे रहना। और ये छुटुंकू सी जब मैं इनके पास जाती हूँ ना, ये दौड़ दौड़ के भागना शुरू कर देती हैं। और इसी के साथ मुझे सारी घर की डस्टिंग कर लेनी है। कभी कभी टाइम होता है तो मैं रात को डस्टिंग कर लेती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं होता है तो मैं सुबह डस्टिंग करती हूँ, लेकिन करनी तो है। इस तरह से चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। बस 10 मिनट चाहिए होते हैं। फटाफट से एक कपड़ा लेती हूँ, सूखा कपड़ा लूँगी वो लगाऊंगी, अगर मुझे ज़रूरत लगे तो फिर गीला कपड़ा लगा देती हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम था तो धूल मिट्टी घर पे आई नहीं है, तो आज सिर्फ सूखे कपड़े से ही चल जाएगा। और ये मुझे पता नहीं लेज़ कहाँ से आई हैं, क्योंकि मैं और हरिथवी दोनों ही नहीं खाते, तो क्लियर है कि मिस्टर बहल ही लाए होंगे। तो इनसे पूछना पड़ेगा ये लेज़ कहाँ से आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे कल परसों आज ही सुबह और राना उमेर जी इस तरह से आईडी थी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, अप्रिशिएट तो किया, लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था। सम टाइम होता है ना, हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं और अगला बंदा हमसे तू तड़ाक कर देना तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कोई अपना रिश्तेदार बैठा है तो वही मेरे से बात कर रहा है, वही मेरा हालचाल पूछ रहा है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बहुत बार शेयर किया है कि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मैं ऐसे मेरी परवरिश हुई है कि बड़े लाड प्यार में पैम्परम में हुई है। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि हाय उसने तू बोल दिया, हाय उसने पीठ पीछे ऐसे बात की, हाय वो ये है वो है, हाय वाली फीलिंग मेरे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बात की, बहुत अच्छे से मैसेजेस किए। थैंक यू वेरी मच राना उमेर जी इतनी अप्रिसिएशन के लिए। तो सारे घर के काम होने के बाद, डस्टिंग होने के बाद, मैं 8:15 साढ़े 8 तक ये सारे काम ख़त्म करने के बाद हरिथवी के पापा का नाश्ता बनाने के लिए आ जाती हूँ। उनके लिए बनती है दही लस्सी वगैरह यहाँ पे, और साथ में बनती हैं परौंठियाँ। आज उनके लिए परौंठी बनेगी मिक्स वाली, गोभी और आलू के लिए। गोभी को मैं कद्दूकस करके कपड़े में निचोड़ के सारा पानी निकाल देती हूँ और आलू बॉयल करके मैं रखती हूँ फ्रिज में। वैसे जो स्टार्ची आलू होते हैं ना वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आजकल इतना रखना नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 आलू मेरी फ्रिज में रहते ही हैं ताकि कभी हरिथवी चाट वगैरह मांग ले तो जल्दी से बन जाए उसका स्नैक। तो यहाँ पे बस हरिथवी के पापा का जो है वो नाश्ता बन रहा था, साथ साथ दूध आ गया है, उसे भी उबालना शुरू कर दूंगी। और साथ ही मेरा भी लगे हाथ आजकल एक आध परौंठी हो ही जाती है, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं खाती परौंठे। और बट चलो हस्बैंड के साथ ये सारे टेस्ट हो ही जाते हैं। गर्मियों में ऐसा होता है कि ना आलू पानी छोड़ता है तो उसका परौंठा अच्छे से नहीं बनता, तो आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके परौंठे बना सकते हो। पनीर का, गोभी का, किसी भी वेजिटेबल का, चने का परांठा बहुत अच्छा बनता है, सोयाबीन दाल का परांठा बहुत अच्छा बनता है। तो गोभी का पानी निकाल के अच्छे से उसमें आलू मिक्स करके सारे जो भी आपको नमक वमक डालना है, इन दिनों आप प्याज वगैरह को अवॉइड करें। अगर आप प्याज वगैरह परांठे में डालो ना तो उसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से नहीं होती, और मुझे ना भरा भरा परांठा पसंद है, इसलिए उसकी ताज़ा आटा गूंथो उससे ही परांठा अच्छा बनता है। और यहाँ पे बस हरिथवी के पापा के परांठे बन रहे थे। और भी मुझे बहुत सारे इन दिनों नए सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए, थैंक यू वेरी मच इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन के लिए। कुछ तो मेरी ही सिटी से सब्सक्राइबर्स निकले, उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और खुशी भी हुई कि सब लोग जान रहे हैं, सब लोग अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। बट पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी तो होती ही होती है ना। 2-4 बंदे आपकी तारीफ़ करके जाएं तो एक बंदा ऐसा भी होता है जो आपको डोमिनेट करके जाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आपकी तारीफ़ के साथ साथ आपकी बुराई भी होनी है।
तो आप अपनी तारीफ़ सुन के खुश हो रहे हैं तो अपनी बुराई को भी हज़म करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर हम अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, बस हमारे दिमाग का सारा खेल होता है। अगर दिमाग ठीक है तो सब कुछ ठीक है, इसलिए दिमाग को ठीक रखना है। तो अवॉइड दैट पीपल हु आर टॉक्सिक, हु आर नेगेटिव, चाहे वो अपनी रिलेटिव्स हों, चाहे आपके अगल बगल में हो, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आप इसी प्लेटफॉर्म पे हो, ऐसे वैसे आपको कमेंट आते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना सीखें। ऐसा नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम में भी आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग पे उसका वजन होता है, लेकिन आप बाद में अगर अपने आप को सेट कर लेते हैं, इट मीन्स आप दुनियादारी में रहना सीख गए हैं। खाना बना हो गया, नाश्ता वाश्ता करवा दिया, उसके बाद बारी आती है वॉशरूम साफ़ करने की, क्योंकि दोनों बाप बच्चा नहा लिए हैं, तो उसके बाद ही मैं वॉशरूम वगैरह जो है वो अच्छे से क्लीन करती हूँ। और मैं वॉशरूम हमेशा डेली क्लीन करती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई दिन छोड़ा हो। अगर एक दिन छोड़ दिया तो दूसरे दिन फटाफट से मैं वॉशरूम जो है वो क्लीन करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप घर में हैं, आपके अगर रूम्स के साथ वॉशरूम अटैच है, तो उनका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीनिक पर्पज़ से भी। कई बार वॉशरूम खुला रहता है, मक्खियाँ इधर उधर होती हैं और फिर वही मक्खियाँ जो है आपके किचन में आती हैं, दैट्स वाई इन चीज़ों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। बस इसी तरह मैं घर को मैनेज करती हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार दिल नहीं भी करता करने का, बट करनी तो करनी है, ठीक है। अगर आप ये ठान लो ना कि अगर मेरे को करना है तो करना है, तो वो चीज़ हो ही जाती है। डू और डाई वाला हिसाब रखो तो हो जाएगी। बस सेहत को प्रायोरिटी दें, सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, चीज़ को दौड़ाएं मत, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, मैं वाला भी ना लेके आएँ कि मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, वो भी ना लेके आएँ। एक आध दिन कुछ काम नहीं भी होता तो ठीक है, क्योंकि ये वाला व्लॉग शूट करने के बाद मैं सच्ची में बताऊँ तो मैंने 2-3 दिन काम ही नहीं किया था, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, तो वो शूट भी नहीं हुआ था। हल्का हल्का, मतलब ये नहीं है कि मैं काम करती नहीं थी, करती थी, लेकिन उतनी भागदौड़ से नहीं करती थी। इसलिए जब आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है ना, तो उसे रेस्ट भी दें, ठीक है। कोई मेडल नहीं देने वाला आके। तो बाय बाय। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्योंकि सुबह से बात ही नहीं हुई, सुबह इतना काम होता है ना कि बात करने का वो ही नहीं होता, तो काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया है, नहा धो ली हूँ। और मैं जाऊँगी शॉप पे, पहले बनाऊँगी चाय, और आज हमने पहना चूड़ा। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी शॉप से, और उसके शॉप पे, और बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, मौसम हो गया था ठंडा। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। बाय।